डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स जो क्लास 12th के बच्चे हैं और जिनको कि इंग्लिश पोइट्री में प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें उतनी संतुलित चीज़ों को शामिल किया हुआ है जो कि उनके एग्ज़ाम के लिए एकदम बेस्ट हैं। तो आइए चलिए देखते हैं मैंने इसमें यहाँ पर क्या किया हुआ है। 3 चैप्टर को लिया हुआ है। जो आपके पोइट्री के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हैं, तो वो तीनों चैप्टर का मैं डिस्कशन कर लूँगा और आपके जितने भी चीज़ें हैं, सेंट्रल आइडिया हो गया, रेफरेंस हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया, सब इस वीडियो में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। तो आपका जो पहला चैप्टर है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, तो इसमें आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन क्या देना है। कोई भी अगर वीडियो आपको मिलता है या कोई किसी प्रकार का पैराग्राफ मिलता है आपको, तो आप इस एक्सप्लेनेशन को उसमें लिख सकते हैं। तो आइए रेफरेंस देखते हैं। रेफरेंस को एक पैटर्न बनाइए, दिस लाइन हैज़ या दीज लाइन्स। तो आप एक सीधा पैटर्न पकड़िए कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ एंड कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। तो यहाँ पर आप अगर लेते हैं दीज लाइन्स हैव बीन, क्योंकि लाइन्स किसी भी पोएम में 1-2 लाइनें नहीं होती हैं, कई लाइनें होती हैं, तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया रेफरेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। उसके साथ साथ कॉन्टेक्स्ट अगर देख रहे हैं, तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है वो पूरे के पूरे चैप्टर में आप डाल सकते हैं। अगर कोई भी पैराग्राफ आपको मिलता है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का, तो उसमें इस कॉन्टेक्स्ट को आप आसानी से इजीली यूज कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट आप देखिए, इन द गिवन लाइन्स द पोएट पॉइंट्स आउट द इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ए हैप्पी लाइफ। ये छोटा सा एकदम आपको कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है। तो इन द गिवन लाइन्स, दिए गए लाइन्स में पॉइंट आउट्स कभी बताना चाह रहा है जो लेखक है, इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जो कभी बता रहा है कि एक खुशी जीवन के आवश्यक गुण क्या हैं, इनके बारे में वो बता रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट ये आपका हो जाएगा। और आते हैं एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया। अगर आपको सेंट्रल आइडिया भी पूछ दे कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ लिखने के लिए या एक्सप्लेनेशन पूछ दे, तो उन दोनों में आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वॉटन, ए मैन इज हैप्पी, एक व्यक्ति खुश है, इफ ही इज नॉट सब्जेक्टेड टू अनदर विल, यदि वह दूसरे की इच्छा पर नहीं जीता है। सच ए मैन इज इंडिपेंडेंट, मतलब जो भी होते हैं आपके हैप्पी लाइफ जीवन वाले, तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ट्रूथफुल होते हैं एंड हॉनेस्ट होते हैं, सच्चाई पर रहते हैं और ईमानदार होते हैं। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ और पब्लिक क्रिटिसिज्म, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता है। और उन्हें जो सामाजिक रूढ़िवादिता होता है या सामाजिक जो उनके खिलाफ चीज़ें बोलनी जाती है, तो वो उस पर भी डिपेंड नहीं होते हैं, वो एकदम फ्री होते हैं, फ्रीली। ही इज़ फ्री फ्रॉम जीलियस, उनके अंदर ईर्ष्या नहीं होता है, एंगर, क्रोध नहीं होता है। ही प्रेज टू गॉड डेली, वह ईश्वर के प्रति प्रार्थना करते हैं। ही पासेज हिज टाइम विथ ए गुड बुक और ए गुड फ्रेंड्स, तो वह अपने समय को जो व्यतीत करते हैं अच्छी किताबों में या अच्छे मित्रों के बीच ज़्यादा अपने समय को व्यतीत करते हैं। ही रिएक्ट्स इन द सेम वे टू हिज फियर्स एंड अचीवमेंट, वो उन्हें अगर कोई दुख मिले या कोई अचीवमेंट मिले, वो दोनों पर अपना समान रिएक्ट करते हैं। ही हैज़ सेल्फ कंट्रोल, वो उनके अंदर कंट्रोलिंग पावर ज़्यादा होता है। तो कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में अगर आप देखते हैं, अगर आपको सेंट्रल आइडिया पूछता है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, तब भी आप इसको लिख सकते हैं उसमें। अगर आपको कोई पैरा देता है तो उसमें रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में भी ये चीज़ें को रख सकते हैं। एकदम हर चीज़ों के लिए आप ये हर पैरा के लिए आपको काम देगा। और ये जो एक्सप्लेनेशन इसका है, कुछ लाइनें इसमें से आप यूज करें, कुछ लाइनें अपनी बनाकर लिखें, इससे आपका ये पहला चैप्टर ईजिली बहुत ही सिंपल वे में आपका सॉल्व हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की ओर, लेकिन उससे पहले आप यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए चलिए देखते हैं द ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता क्या होती है, इसके बारे में इसमें लेखक जो है कभी कभी डिस्कशन कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो इसमें देखिए, अगर आपको इससे अगर रिलेटेड पैराग्राफ पूछता है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन या सेंट्रल आइडिया, आप इस प्रकार से लिखेंगे। रेफरेंस में आपको वही पैटर्न पूरा रखना है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, आप देख भी रहे हैं कि फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी, तो केवल आप चैप्टर चेंज कर रहे हैं और राइटर का नाम चेंज कर रहे हैं। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी एंड कंपोज्ड बाय थॉमस कैरेव। अब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट आप देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द पोएट द स्पिरिचुअल ब्यूटी इज ग्रेटर देन फिजिकल ब्यूटी, स्पिरिचुअल ब्यूटी इज ए ट्रू ब्यूटी, सौंदर्यात्मक। और यहाँ पर देख आध्यात्मिक सुंदरता की बात हो रही है, तो आंतरिक सुंदरता की बात हो रही है। आध्यात्मिक सुंदरता जो होती है वो भौतिक सुंदरता से कहीं बेहतर होती है। स्पिरिचुअल ब्यूटी इज ए ट्रू ब्यूटी। आप इस कॉन्टेक्स्ट को किसी भी अगर कोई भी पैरा आता है तो आप उसके लिए लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन के रूप में बना हुआ है और बहुत ही बेहतर है ये कॉन्टेक्स्ट। एक्सप्लेनेशन अगर आपको देना होगा तो कुछ लाइनें आप इसमें से लीजिए और कुछ लाइनें आप अपनी बना लें। अगर आपको ट्रू ब्यूटी से रिलेटेड सेंट्रल आइडिया पूछता है, तो आप इतने सेंट्रल आइडिया को एकदम संतुलित आपको दिया गया है, एकदम सिंपल वे में आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। इन दिस पोएम द पोएट ग्लोरीफाई स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड कंडेम्स फिजिकल ब्यूटी, तो इसमें स्पिरिचुअल ब्यूटी के जो राइटर है वो तारीफ करता है, जबकि फिजिकल ब्यूटी की वो भर्त्सना करता है या उसकी बुराई करता है। ही सेज दैट फिजिकल ब्यूटी इज वेरी शॉर्ट लाइव्ड बट स्पिरिचुअल ब्यूटी इज ट्रू ब्यूटी बिकॉज इट नेवर डाइज, जो स्पिरिचुअल ब्यूटी वो कभी मरती नहीं है। और उसने क्या किया है, वो बताता है कि भौतिक सुंदरता जो होती है उसका जीवन बहुत ही कम होता है,
द ट्रू ब्यूटी इज लाइज इन ए स्मूथ एंड फर्म माइंड। स्लोली या धीरे धीरे अपना विकसित होती है ट्रू ब्यूटी के रूप में। फिजिकल ब्यूटी विल डाई विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जो फिजिकल ब्यूटी होती है, भौतिक सुंदरता, वह समय के साथ साथ धीरे धीरे क्या होती जाती है, समाप्त होती जाती है। हम देखते हैं भी कोई कितना भी सुंदर रहे, कितना भी बेहतर रहे, लेकिन वो समय के अकॉर्डिंग क्या होता जाता है, उसका धीरे धीरे शरीर जो होता है वो क्षीण होता चला जाता है। तो ये आपके हो गए सेकंड चैप्टर, द ट्रू ब्यूटी। तो ट्रू ब्यूटी में रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, अगर एक्सप्लेनेशन आपको देता है तो 2-3 लाइनें आप इसमें से लीजिए, कुछ लाइनें अपना ऐड कीजिए, तो उससे आपका एक्सप्लेनेशन तैयार हो जाएगा। और द ट्रू ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया पूछता है तो आप इस पूरे सेंट्रल आइडिया को भी इसमें आसानी से भर सकते हैं, क्योंकि जो पूरा थॉट है, सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है कि जो पूरा पोएम है उसका सेंट्रल थॉट क्या है, उसकी केंद्रीय जो विचार हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं सेंट्रल आइडिया। तो ये हो गया आपके पोएम द ट्रू ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया। और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आप देख रहे हैं कि एकदम सिंपल, ये जो आपका रहेगा पूरे पैरा के लिए यही कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश के और भी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहां से देख लीजिएगा। और नागरिक शास्त्र और हिस्ट्री के प्रश्नों में भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, उनके लगभग 3 प्रश्नों का सॉल्यूशन के साथ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहां से उन प्रश्नों को देख सकते हैं। वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं, थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो इसमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और आप एक्सप्लेनेशन को देख रहे हैं। रेफरेंस अगर आपको पूछता है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, सेम पैटर्न आपको ऐसे ही रखना है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, और ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो चैप्टर का नाम हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट आप देख रहे हैं कि एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट जो कि सभी चैप्टर के लिए काम दे। तो द पोएट लॉसेज हिज आई साइट सो ही बिकम्स वेरी सैड बट द पोएट एक्सप्रेस दिस कंपोज्ड। तो यहाँ पर जो पोएट है, कवि है, वो अपनी दृष्टि को खो देता है, जिससे वो बहुत दुखी है, लेकिन जल्दी उसको इस बात का आभास हो जाता है, इसके बारे में ये कॉन्टेक्स्ट बताना चाह रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम सिंपल वे में, और इजीली आप इसको याद कर जाएंगे। और आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि 5 पैराग्राफ 8 पैराग्राफ हैं, तो हम कौन सा कॉन्टेक्स्ट किसके लिए बनाएं, दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए आप इस कॉन्टेक्स्ट को आसानी से सभी के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे एक्सप्लेनेशन की तरफ। या एक्सप्लेनेशन अगर आपको पूछा गया तो जैसे सेम वही बातें आपको, कि आप कुछ लाइनें यहाँ से ले अगर कुछ बना सकते हैं आप ग्रामेटिकल यूज करके, तो आप और भी अच्छी बातें हैं। तो एक्सप्लेनेशन में नहीं तो आपका ये काम कर जाएगा। द पोएट जॉन मिल्टन एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ एट द लॉस ऑफ हिज आई साइट। जो पोएट जॉन मिल्टन है वो अपनी दृष्टि को जब खोते हैं तो वो उन्हें बहुत ही बड़ा इसका दुख होता है। ही थिंक्स दैट नाउ ही विल नॉट एबल टू यूज हिज पोइटिक टैलेंट। उन्हें लगता है कि मैं जो ये मेरा पोइटिक टैलेंट था, जो मेरा ये कवि का गुण था मेरे अंदर, मैं सर्विस ऑफ गॉड में लगाना चाहता था, लेकिन अब मैं इसका प्रयोग नहीं कर पाऊंगा। इस बात का उन्हें दुख है। बट ही सून रियलाइज, लेकिन उन्हें जल्दी इस बात का रियलाइज हो जाता है, वो जान जाते हैं गॉड डज नॉट नीड मेन्स वर्क ऑन हिज गिफ्ट और हिज गिफ्ट। ईश्वर को जो है, परमेश्वर को, वो किसी व्यक्ति के काम की ज़रूरत नहीं है, या उनके किसी उपहार की ज़रूरत नहीं कि हम ईश्वर को खुश करने के लिए उनके प्रति काम करें या उन्हें कोई उपहार हम दें। तो ये बताना चाह रहा है वो कवि अपना। तो धीरे धीरे उसे इस बात का एहसास होना प्रारंभ हो जाता है। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज कंप्लीट फैथ इन गॉड। जो कवि है वो अपना पूरा का पूरा ईश्वर के प्रति अपना पूरा व्यवहार, अपनी पूरी चीज़ें प्रकट करते हैं, अपनी पूरी जितनी भी उनकी संवेदना है वो ईश्वर के प्रति अपना समर्पित कर देते हैं। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो ये आपका हो गया थर्ड चैप्टर। आप फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर 3 चैप्टर को तैयार करते हैं तो उसमें से किसी न किसी का पैरा ही आना ही है आपका, और उसके साथ ही साथ इन तीनों में किसी न किसी का आपका सेंट्रल आइडिया पूछेगा ही पूछेगा। आप जान रहे हैं आपके पास 5 चैप्टर हैं, 5-6 चैप्टर में से आप 3 चैप्टर का तैयार कर लेते हैं तो आपको पोइट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन तीनों चैप्टरों की प्रैक्टिस आप ज़्यादा करें, क्योंकि स्टार्टिंग से 3 चैप्टर ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हर बार जो इंग्लिश पोइट्री के पेपर बनाए जाते हैं, इंग्लिश पोइट्री के जो पेपर सेलेक्ट किए जाते हैं, तो यही तीनों में से मोस्ट इजीली लिया जाता है। तो ये हो गए आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। एक ही वीडियो में आपका जो ये पोइट्री की जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी इसका मैंने डिस्कशन कर दिया हुआ है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक चीज़ और, हमारा टारगेट जो है लाइक का इसमें 1000 है, तो उसे 1000 लाइक तक टारगेट तक पहुंचने के लिए आप सभी लोग सपोर्ट करें। और साथ ही साथ मैंने कुछ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक भी डाल रखे हैं। जैसे आपका सब्जेक्ट हो गया नागरिक शास्त्र, इतिहास, और जो भी आपके सब्जेक्ट हैं अदर सब्जेक्ट, तो वो हिंदी के जो हो गए, हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, आपके इंग्लिश के कुछ ऐसे प्रश्न हो गए, तो उन प्रश्नों का लिंक मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप उन प्रश्नों को भी देख लें, क्योंकि वह आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और वो सभी प्रश्न ऐसे सेलेक्टिव हैं जो कि हर बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।